अस्सलाम वालेकुम फैंस, मैं हूं अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं एबी खान ब्लॉग्स। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया, बहुत ही अफसोस हुआ हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। बात करते हैं मैच के ऊपर। जो बंदा ये जिस बंदे ने ये कहते हैं वो मैच नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाला, उसी पिच पे मैच हुआ है जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है। मुझे वो वाला क्या कहते हैं मैच तुम जाके देखो, जिस मैच देखते जाके उस विकेट पे 170 रन चेस नहीं हो पाया। तो इस वाले मैच में क्या खाक चेस हो सकता था, या खाक चेस हो सकता था इस मैच में। आपको एक वाला मैच देखना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाला। उस मैच में इतनी ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की कहते हैं बेइज्जती हुई है, जिम्बाब्वे से मतलब इतनी बुरी तरीके से हारा है ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा। मतलब 2007 में पहले आया था, हारा था, और 2026 में हारा। तो आपने वाला मैच देखना, आपने देखा नहीं, वहाँ पे अगर 170 रन चेस नहीं हो पाया। तो बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर। तो भाई पहले तो हम बात करते हैं भाई क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने टॉस जीता, ये हमारे फेवर में बात चली गई भाई, ये पहली दफ़ा हुआ। हालांकि हम कभी फेवर में बात कभी भी नहीं जाती, टॉस जीतते हैं हमेशा, क्या कहते हैं इंडिया का टॉस जीत रहा होता है हमेशा, टॉस हम हार जाते हैं। तो टॉस जीता पाकिस्तान, टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले ही बॉलिंग कर ली। और भाई पहले बॉलिंग कौन करता है, पहले ही बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ पहले देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, लेकिन आपकी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो आपको बाद में आपको इस्तेमाल करनी है ताकि आप अपने डिफेंड कर सको। लेकिन आपने पहले ही अपने अपने क्या कहते हैं अपने स्ट्रॉन्ग बॉल दिखा दी कि हमारी ये कहते हैं बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो हमने पहले बॉलिंग उठा ली। और भाई तो आपने चेस कर पाए हो कभी, आप कभी मुश्किल मैचों में चेस कर पाए हो? पहले आप मुझे बता दो। नीदरलैंड के खिलाफ आपने मर मर के चेस किया था, वो तो शुक्र है वही मशरफ का कि उसने जितवा दिया, वरना तो आप तो 3 घंटे में आपका वर्ल्ड कप खत्म था उधर से। आपने टॉस जीता, बॉलिंग ली, आपने सबसे बड़ी गलती है की, आपको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। आपको क्या कहते हैं, आप 150 रन भी बनाते ना, आप 160 रन भी बनाते, आप 140 रन भी बनाते, आप क्या कहते हैं डिफेंड भी नहीं कर पाते ना भले सेकंड इनिंग में, लेकिन आप इंडिया को टफ टाइम दे सकते थे। आप आराम से टफ टाइम देते, क्योंकि आपकी बॉलिंग ज़्यादा मजबूत थी, आपके स्पिनर मजबूत थे। आप क्या कहते हैं इंडिया कम से कम मैच तो मजेगा होता, आखिरी ओवर तक मैच जाता, इंडिया फाइट करता, पाकिस्तान फाइट करता। लेकिन आपको क्या कहते हैं, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग, आपको क्या कहते हैं वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ का मालूम होना चाहिए था। आपने टॉस जीत के पहले ये कहते हैं बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने बॉलिंग क्यों करी? सबसे बड़ी गलती यही करी, कैप्टन की गलती सबसे बड़ी गलती यही की कि कैप्टन ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी, ब्लंडर सबसे पहले यही पे मारा इसने। आगा सलमान ने ये कहते हैं अभिषेक शर्मा को आउट करा। ये चीज़ मोहम्मद आमिर ने कही थी कि भाई अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है, और वो चीज़ साबित भी हुई है, पहले भी साबित हुई थी और अभी भी साबित हुई है। तो उसको क्या कहते हैं एक के तौर पे क्या कहते हैं उसको आउट कर दिया। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि आगा सलमान बॉलिंग ही नहीं कराता, हम इतनी दफ़ा बोल के बॉलिंग करा लेकिन नहीं कराता वो, लेकिन उसने बॉलिंग कराई, हम खुश हो गया। पहले ओवर में ही पहले 1 रन आया और 1 विकेट गिर गई। उसके बाद फिर नो वेयर यार, मतलब ईशान किशन पहली दफ़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला होगा और उसने क्या परफॉर्मेंस दी। उस बंदे ने मतलब 77 रन मार दिए 40 बॉलों पे, ऑलमोस्ट उसने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, मतलब 8 चौके 4 छक्के, मतलब इतने क्रूशल मौके पे, इतने स्टेज, मतलब इतने बड़े मौके पे उसने ये इतना अपना प्रेशर हैंडल किया उसने। और ये कहते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने मतलब बेहतरीन से बैटिंग करी, बेहतरीन उसने काम उतार दिया पाकिस्तान के। अब बात करते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर की, आपके शाहीन अफरीदी की। पहला मतलब ओवर आगा सलमान ने कराया, दूसरा ओवर से शाहीन अफरीदी को दे दिया। शाहीन अफरीदी ने भाई साहब ने उसको सेट करा दिया, ईशान किशन को सेट कराया आपने, तो ईशान किशन ने ऐसी मतलब धुलाई करी आपकी, मतलब आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। उसने पावर प्ले में आपका गेम उड़ा दिया, सारा गेम उसने क्या कहते हैं आपका पावर प्ले में गेम बना दिया उसने। बाकी उन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा उनको। देखा जाए ना तो उन्होंने क्या कहते हैं ईशान किशन ने 77 करे, उनके कैप्टन ने 33 रन करे, और वहाँ पे तिलक वर्मा ने 25 रन कर दिए, और ये कहते हैं नीचे से शिवन दुबे ने रन कर दिए। और देखा जाए तो उन सब 4 लोगों के भी अगर नाम हम लोग 4 लोगों के भी रन मिलाए ना तो 140 रन बनते हैं, 140। और बाकी उनकी टीम को हमने ऑलमोस्ट मतलब हमने 30 रन पे क्या कहते हैं ना आउट कर दिया, मतलब 4 लोगों को और आउट कर दिया, तीन लोगों को हमने वैसे कंट्रोल कर लिया था रन। आपने शाहीन अफरीदी को पहले भी आपने क्या कहते हैं बॉलिंग दी, वो उसने क्या कहते हैं जलील करा दिया आपको। उसके बाद उसने आखिरी ओवर भी आपने उसको दे दिया कि भाई 15 रन तूने खा लिए, आखिरी वो 15 रन क्या कहते हैं और खा ले। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उस शाहीन अफरीदी को बॉलिंग देने की? शाहीन अफरीदी की कहते हैं फिटनेस ही नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी उसको, तो बॉलिंग देनी ही नहीं चाहिए थी। उन भाई साहब ने पहला ओवर गंदा कराया, 15 रन दे दिए। दूसरा ओवर कराया आखिरी ओवर, तो मैच का ओवर, उसमें आपने 31 रन मतलब बना दिए अपने ओवर में, कहते पूरे 15 रन और दे दिए, तो टोटल आपने 31 रन दे दिए। और इतनी जबरदस्त आपने बॉलिंग करी है अपनी नेशन के लिए, उसको तो भाई आप लाहौर के अंदर भेज दो ऑफिस। इसको चाहिए अपनी फैमिली बनाए, लाहौर के अंदर जाए, लाहौर के अंदर को फैमिली चाहिए ना, लाहौर उनको भेजो भाई, ये लो लाहौर के अंदर ट्रॉफियाँ जितवाओ उनको, अपने होम अपने ये कहते हैं नेशन के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने क्या कहते हैं कुछ भी नहीं किया। आपने 21 में किया था, उसके बाद आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, 21-22 के बाद कोई परफॉर्मेंस आपकी आई नहीं है। उसके बाद जब इंजर्ड हो, इंजर्ड के बाद आप बिल्कुल भी आप खत्म हो गए हो। मुझे नहीं समझ में आता आपको क्यों खिलाते हो, मुझे नहीं समझ में आया भाई कि उस बंदे को आपने क्या कहते हैं एक तो पहले जब उसको कुट पड़ गई तो आपको उसको क्या कहते हैं आखिरी ओवर देना ही नहीं चाहिए था, और आपने अगर उसको खिला ही लिया था तो उसको कम से कम अच्छी बॉलिंग तो करनी चाहिए थी शाहीन अफरीदी को यार। मतलब आपका एक प्रीमियम बॉलर, मतलब हम बुमराह से कंपेयर करें तो बुमराह कहाँ पर पहुंचा हुआ है और आप शाहीन को हम देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। और बात करते हैं फिर उसके बाद फिर अबरार की। अबरार भाई साहब ने ये कहते हैं खुद उनको पड़ी, ईशान किशन ने भाई लपेटा सबको, ऐसे दुम्बा बना के फेंटा है सबको, क्या कहते हैं भाई फिट ही लगाई सबकी एक तौर पे। 3 ओवर में उसने 38 रन दे दिए अबरार ने, शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर में ये कहते हैं 32 रन 31 रन दे दिए। फिर बात करें तो भाई ये कहते हैं नवाज ने बॉलिंग थोड़ी बेहतर कराई बाकियों से, 4 ओवर उसने कराए 28 रन दिए, उसने अच्छी बॉलिंग कराई। उसके बाद आगा सलमान आउट ऑफ सिलेबस है, उसने अच्छी बॉलिंग कराई। मैं समझ में नहीं आगा सलमान को बाद में भी ओवर कराना चाहिए था, जब आपको पता है कि भाई आप लेफ्टी खड़े में शिवन दुबे खड़ा हुआ है और तिलक वर्मा खड़ा हुआ है, तो उस वक्त आप एक और ओवर करा लेते तो आपको शाहीन अफरीदी से आखिरी ओवर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके कहते ओवर बच जाता। और आपके जहाँ 100 कहते 70 रन 75 रन बने हैं, वहाँ आपके 160 165 रन बनते। वो भी आप मुझे पता है कि नहीं चेस करते, लेकिन फिर भी आप कहते हैं फाइट तो करते हैं आगे जाके, थोड़ा प्रेशर कम होता। और फिर फिलहाल फिर उस्मान तारिक ने शानदार बॉलिंग कराई। उस्मान तारिक पे ये कहते हैं हम देखा जाए तो उस पर हवा बना के रखा हुआ था इंडियन ने, ये कहते हैं उस पर प्रैक्टिस करी उन्होंने बाकायदा। ये देखा जाए तो हमने जब भी ये कहते हैं एक 2015 का वर्ल्ड कप था, इसी तरह इरफान ने बॉलिंग कराई थी इंडिया के अगेंस्ट, तो उनको पता चल गया था भाई लंबा बॉलर आ रहा है कोई खतरनाक पाकिस्तान से, तो उन्होंने पहले से उस चीज़ पर होमवर्क कर लिया, उन्होंने पहले से काम कर लेते हैं। विराट कोहली ने स्टैंड पर खड़े होकर प्रैक्टिस करी। उसी तरह आप सूर्य कुमार यादव ने अपने बैट्समैनों को प्रैक्टिस कराई, हालांकि वो प्रैक्टिस करना खुद भूल गया, खुद आउट हो गया उसकी बॉल पे देखा जाए तो। लेकिन ये कहते हैं नो वेयर, मतलब पाकिस्तान ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, आउट क्लास ही नहीं कर पाया बिल्कुल भी। इंडिया ने आपको आउट क्लास कर दिया हर तरह से, मतलब कहते हैं ना कि चारों खाने चित कर दिए उन्होंने। बॉलिंग भी अच्छी करी उन्होंने, बैटिंग भी अच्छी करी, फील्डिंग भी अच्छी करी, और बिल्कुल भी मतलब कंपेयर तो कर ही नहीं सकता हम, क्योंकि वो कहाँ पहुँचे हम बिल्कुल ही नीचे।
वहाँ 8 पे हैं, वहाँ 1 पे। मतलब बहुत पाकिस्तान ने मतलब बिल्कुल ही बहुत गंदी क्रिकेट खेली। पहली ज़िंदगी में पहली मतलब पाकिस्तान को T20 में इंडिया के अगेंस्ट ऐसी खतरनाक हार मिली होगी। एशिया कप में भी इतनी हार नहीं मिली, लेकिन इस तरह की मतलब इतने ज़्यादा रन से कभी नहीं पाकिस्तान T20 में हारा है। मतलब बहुत बुरा क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला है। तो बात करते हैं पाकिस्तान की, कहते हैं बॉलिंग पे, तो भाई आपकी ये कहते हैं शाहिन अफरीदी ने कुछ भी नहीं किया, अबरार ने कुछ नहीं किया। अबरार लेफ्टी के आगे कहते हैं बिल्कुल बेबस हो गया। उसके अलावा फिर ये कहते हैं आपका उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग कराई। उसके अलावा फिर आपके आगा सलमान ने अच्छी बॉलिंग कराई। साइम अयूब आपका भाई मतलब चीता बना हुआ था बॉलिंग में। उस बंदे की वजह से आपने ये कहते हैं इंडिया को कंट्रोल कर लिया, वरना वो बंदा ये कहते हैं अगर वो आउट नहीं करता ना तो इंडिया के बाकी खिलाड़ी जहाँ 175 रन बने ना, वहाँ 200 से ऊपर रन बन रहे थे। वहाँ से उस बंदे की वजह से कंट्रोल आया, जो वहाँ पे उसने बड़ी विकेटें 3 दिलवा दी, हार्दिक पांड्या की, तिलक वर्मा की और नीचे वो दुबे वगैरह की। तो उसने बेहतरीन मतलब ये कहते हैं बॉलिंग करा दी। हालांकि उसकी हैट्रिक मिस हो गया, अगर वो हैट्रिक हो जाती ना तो बड़ी बड़ी नाम हो जाता उसका। उसने बॉलिंग में तो भाई सही अजमल बन गया, वो बॉलिंग में ऑलराउंडर बना हुआ है। और बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान की कहते हैं बॉलिंग तो बिल्कुल ही कहते हैं मतलब बेहतर थी, कंट्रोल कर लिया था पाकिस्तान ने, इतने रन कंट्रोल कर लिए थे। और बैटिंग की बात करते हैं तो भाई पाकिस्तान ने बिल्कुल ही ना उम्मीदी, मतलब हमें पता थी कि ना उम्मीदी है हमें, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं बिल्कुल ही गिरी मतलब बैटिंग करी है, बिल्कुल घटिया किस्म का स्टार्ट दिया उन्होंने। पहला मतलब ओवर चल रहा है आपका हार्दिक पांड्या का। ओ भाई आपको पता है हार्दिक पांड्या को ओवर क्यों दिया जाता है आपके खिलाफ? सिर्फ खास तौर पर आपके खिलाफ प्लानिंग होती है कि भाई आपके खिलाफ ओवर देंगे, हार्दिक पांड्या विकेट निकाल के देगा। हार्दिक पांड्या को पहला ओवर दिया, उसने बंदे ने 4 बॉलें लाइन पे करी, 4-5 ही ओवर में उसने आउट कर दिया उसको, क्या कहते हैं साबित फरहान को। ओ भाई साहब ने ये कहते हैं भाई विकेट देके चले गए। चलो जी ठीक है, वो 2 मैचों में परफॉर्म करके आ रहे थे, बड़े मैच में भी कर लेते, क्या चल जाता भाई। उसके बाद साइम अयूब आपका एक टॉपेज लगा, छक्का हो गया मुमरा की बॉल पे, वो थोड़ा चौड़ा हो गया भाई, चलो अच्छी बात है, छक्का पड़ गया, मैं कॉन्फिडेंस आ गया। और भाई ऐसे कॉन्फिडेंस का क्या करना, 4 डालना है। उसने बैटिंग में मतलब आपने बॉलिंग बहुत अच्छा कर दिया, आपकी बैटिंग चाहिए, आप एज अ बैट्समैन आयो पाकिस्तान टीम, एज अ बॉलर नहीं आयो। आपने एज अ बॉलिंग बहुत अच्छी कर दी, तो एक आपका ये कहते हैं एक्स्ट्रा ये कहते हैं स्किल है कि आपने अच्छी बॉलिंग करा दी। उसके बावजूद ये कहते हैं आपको बैटिंग अच्छी करनी चाहिए थी। आप जिस हम लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं बैटिंग की, हमने मतलब आधे के साथ एक छक्का मार दिया, चलो ठीक है मान लिया। उसके बाद अगली बॉल पे आप ऐसे मतलब यॉर्कर पे आउट हो, ये पता नहीं क्या मतलब नो वेयर, आपको बॉल समझ में नहीं आई, आप उस पर आउट हो गए। उसके बाद फिर आप आगा सलमान आए, आगा सलमान ने शॉट मारा बुमराह पे, वो भाई साहब दूसरी बॉल पर आउट हो गए। चलो टॉप 3 मतलब पहले भी रन कर चुके हैं, बड़े मैच में रन करने चाहिए, लेकिन बात करते हैं भाई बाबर आजम पे। बाबर आजम ने बिल्कुल भी ये कहते हैं अच्छा खास नहीं दिया, पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया भाई साहब ने, सिवाय अभी वैसे वाले मैच में उसने परफॉर्मेंस भी आ गई उसकी, क्योंकि उसने शुरू में सेट हो गया था, वो खेल ली थी 20 बॉलें खेलने के बाद उसने रन करे। और भाई साहब ने ये कहते हैं कुछ भी नहीं किया। भाई साहब ने को क्या कहते हैं ये वाला मैच जिताना चाहिए था। आप बोलते हो ना कि कंपेयर करते हो विराट कोहली से, लेकिन भाई साहब ने कहीं का भी किंग नहीं है भाई। यूएसए ने इंडिया को टफ टाइम दिया, नमीबिया ने टफ टाइम दिया इंडिया को भाई, मतलब उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई नमीबिया के अगेंस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने नीदरलैंड के अगेंस्ट इतनी गंदी क्रिकेट खेली थी कि इतना मर के हम लोग चेस किया था। भाई नमीबिया के अगेंस्ट हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, खासतौर पर सलमान रिया को कैप्टनसी अच्छी करनी पड़ेगी उस मैच में, और प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी। इस वाली प्लेइंग 11 बिल्कुल घटिया खिलाई थी आपने, आपको बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। 3 से 4 तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, फकर को लाओ, ख्वाजा नाफी को लाओ, और ये कहते हैं सलमान मिर्जा को लाओ, बाकी कहते हैं शाहीन बाबर और शादाब को ये कहते हैं बाहर करो। उसके बाद डायरेक्ट 3 लोगों को लेके आओ, ताकि ये लोग भी अपना वर्ल्ड कप भी इनको भी लेके जाए ना, या उनको सिर्फ टूर कराने लेके जाए, इनको भी लाजमी खिलाओ, ताकि पता चले भाई ये भी परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये फकर जमान को होना चाहिए था, ख्वाजा नाफी को होना चाहिए था, और सलमान मिर्जा को होना चाहिए था प्लेइंग 11 में इंडिया वाले मैच में, लेकिन आप उसमें नहीं कराया। तो अगले मैच में जरूर मौका दो उनको, और उनसे अगर परफॉर्मेंस नहीं करवाओ, और हमें ये कहते हैं जीत चाहिए ना बीबीए के अगेंस्ट, ताकि हमें आगे सुपर 8 में क्वालिफाई करना है। एटलीस्ट सुपर 8 में तो जाओ भाई, कम से कम इतनी तो इज्जत रख लो, सुपर 8 में जाओ और वहाँ पे ये कहते हैं अच्छा परफॉर्म करना है हमें, और हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बाबर आजम से हम भाई उम्मीद लगाते हैं कि भाई वो बंदा कम से कम मैच को भले बड़ी शॉटें नहीं मारेगा, लेकिन मैच को चलाएगा तो। और भाई इस पिच पे उस्मान खान जैसे बैट्समैन ने, जिसने भाई पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया, जिस बंदे ने ये कहते हैं पूरे अभी शुरू के मैचों में 2 मैचों में वो सिफर पे आउट हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, वो जैसा बैट्समैन जिसकी टेक्निक का इशू है उसने रन कर दिया है। आप तो भाई प्रॉपर बैट्समैन हो भाई, क्या कर रहे हो? आपको कम से कम ऐसा फजूल शॉट खेल के आप आउट हो, क्रॉस पे आप मतलब मार रहे हो, आपको मालूम है कि आपको स्पिन में फंसते हो, आपको स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट आप फंसोगे, लेकिन आपको कम से कम भी रुकना तो चाहिए था, मारने की क्या जरूरत थी भाई? फजूल शॉट मार के आप आउट हो रहे हो। आपको पता है भाई इतना बड़ा मैच चल रहा है, कोई हम क्या कहते हैं कोई डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा खेल लिया, पीएसएल थोड़ा चल रही है यहाँ पे कि आप भाई आप मार के आउट जाओगे और कोई मसला नहीं, अगले मैच में कर लोगे, या कोई सीरीज थोड़ा चल रही है भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई छोटी बात नहीं होती इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग करना। आपको कम से कम को थोड़े बहुत तो रन करने चाहिए, 20-30 रन तो करते यार, थोड़े बहुत आप थोड़ी पार्टनरशिप लगाते उस्मान खान के साथ, कम से कम थोड़ा तो आसरा रहता हमारा, कम से कम हारते तो हम इज्जत से तो हारते, क्लोज हार के हारते हम लोग, कम से कम फाइनल शॉट के बाद मौका रहता है कि भाई कुछ रन रह गए, कम से कम मैं फाइट कर सकता हूँ। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं उखाड़ पाया, आपने बैटिंग में कुछ नहीं कर पाया, 5 रन बना के आउट हो गए, नो वेयर, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने। उस्मान खान आया 5वें नंबर पर, उसने भाई बेहतरीन बैटिंग करी शुरू में, ये कहते हैं उसने पहले हमें यही लग रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी कि सब आउट हो रहे हैं, सबकी लाइन लग गई, तो भाई उस्मान खान की भी बोलती माने, वो भी ये कहते कुछ नहीं कर रहा पिछले मैचों में, तो बस वो भी अभी चलता बनेगा। उसके बाद भाई ने ये कहते पार्टनरशिप लगाई शताब के साथ थोड़ी बहुत, भाई ने भी बेवकूफियां करी हैं कि आगे बढ़ के चौके मार रहे हो भाई, जब तुमने एक शॉट मार लिया, 2 मार ले, 3 मार ले, भाई चौथा शॉट कौन मार रहा है? आपको पता है भाई इतनी बड़ी ब्रेक हो रही है, इतना स्पिन हो रहा है, आपको क्या जरूरत है आगे बाहर निकलने की? आपको मालूम है आप स्टंप आउट हो जाओगे, आपका टेक्निक का इशू है, फिर भी आप क्या कहते हैं निकल लो, बंदे को 1 मौका मिलता है, 2 मौके मिलते हैं, 3 मौके मिलते हैं, चौथा मौका थोड़ा मिलता है। आपने ये कहते हैं आप मारा है, आप कम से 50 तो कर लेते, लेकिन खैर आप ये कहते हैं स्टंप हो गया, आउट हो गए, लेकिन चलो आपने अच्छी बैटिंग करी, बाकी से तो बेहतर ही खेला। उसके बाद शादाब खान भाई साहब, शादाब खान ने पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद भाई आपको गेम को आगे लेके जाना चाहिए, जहाँ से आपने उस्मान खान के साथ पार्टनरशिप लगाई है, तो वहाँ से आपको क्या कहते हैं कम से कम बैटिंग करके अच्छी थोड़ी बहुत ये कहते हैं पार्टनरशिप लगाता है नवाज के साथ, वहाँ थोड़ी सी बैट रुक जाता, थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाता, आगे चलता, थोड़ा गेम बनाता, भले क्लोज हार के भाई थोड़ा बहुत 150 रन बनाते हैं हम लोग, हमारा टारगेट 150 रन भी बना लेते हैं हम लोग, 150 रन, 20 रन से हार जाते, 25 रन से हार जाते, 160 बना लेते, कम से कम भी नेट रन रेट हम क्या कहते हैं ना बुरा नहीं हो जाता। आप लोगों ने नेट रन रेट ना बिल्कुल गिरा दिया, आपका ये कहते हैं यूएसए से आप नीचे आ गए, यूएसए आप ऊपर आ गए नेट रन रेट में, उनके भी 4 पॉइंट हैं, आपके भी 4 पॉइंट हैं, लेकिन आप नीचे आ गए, इतनी गंदी आपने ये कहते हैं हार हुई आपकी। और आपने ये कहते बिल्कुल बहुत गंदी बैटिंग करी शादाब खान ने, बिल्कुल मतलब हाथ के साथ उसने ये कहते हैं पार्टनरशिप बनाया, उसके बाद उसके बाद उसने शॉट सीधा खेल लिया, वो भी उन बॉलर पे जो कहते हैं बॉलों को बॉलिंग देते भी नहीं है वो लोग,
वो भी उन्होंने ढीली ढीली बॉलिंग कराई, आउट हो गए भाई साहब। उसके बाद नवाज नोवेर झाड़ू मारना आया था वो भाई साहब, झाड़ू मार के चला गया सीधा सीधा कुलदीप यादव। इनसे मतलब समझ नहीं आता, कुलदीप यादव तो खेला ही नहीं जाता इनसे, इनको पता नहीं कुलदीप यादव ऐसा लगता है शेन वॉर्न, इतने सालों से कुलदीप यादव को खेल रहे हैं लोग। 23 का वर्ल्ड कप हो गया, 23 के एशिया कप हो गया, आप 21 में, आप उसमें 19 में खेल चुके हो, 23 में खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी में खेली है आपने, हर जगह आप कुलदीप यादव के अगेंस्ट फंसते हो। आपके पास भी स्पिनर हैं, आप भी स्पिनर बुला सकते थे कहीं से भाई कि श्रीलंकन स्पिनर प्रैक्टिस करा दो, लेकिन नोवेयर आपने कुछ भी नहीं किया। आप आए, आपने झाड़ू मारी, आप तो आउट हो गए। मतलब रुकना ही नहीं है आपने, गेम को चलाना ही नहीं है। थोड़ा सा अकल लगा लेते भाई, अपने रन कर लेते, कुछ ना कुछ करके कम से कम भी 120 से ऊपर बन जाते, 130-40 रन बन जाते, थोड़ा रन रेट तो बेहतर रहता, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर फाइम अशरफ, उससे तो कुछ नहीं कह सकते भाई राणा जी को, राणा जी की वजह से हम वर्ल्ड कप में भी जिंदा है, वरना तो हम बाहर ही थे। 3 घंटे में मैच हमारा तबाह था, खत्म था नीदरलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद भाई शाहिन अफरीदी, उन भाई साहब ने ये कहते हैं बॉलिंग से अच्छी तो बैटिंग कर ली थोड़ी बहुत, बाबर से ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर ली भाई साहब ने, वो भी लग गए उनसे रन, वरना तो वो भी फंस गए थे, आउट में हो जाते स्पिन में। उसके बाद फिर बाकी हमारी बैटिंग लाइनअप तो वहीं पे तबाह हो गई, कुछ किसी ने नहीं उखाड़ा। पाकिस्तान ने बिल्कुल 100 रन आउट हो गए, 100 रन भी नहीं बने थे वो, तो शाहिन अफरीदी ने रन कर दिया तो 114 रन बन गए, वो भी उसमें आउट हो गए सारे के सारे। वहाँ पे ये कहते हैं उन्होंने पांड्या ने आउट कर दिया, बुमराह ने विकेटें ले ली, बुमराह ने आते के साथ 3 विकेटें ले ली भाई। पहली ओवर में ये कहते हैं 2 विकेटें ले गया, अगले ओवर में दूसरी विकेट ले गया, तीसरी। उसके बाद पहले ओवर में हार्दिक पांड्या को विकेट ले ली। उसके बाद फिर उन्होंने जिसको बॉलर दिया, जिसको बॉलिंग दी, उस बंदे ने विकेट निकाल के दिए, चाहे वो तिलक वर्मा हो गया, चाहे वो क्या कहते हैं पांड्या, बुमराह, क्या कहते हैं और वो स्पिनर कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, कुल और अक्षर पटेल, सबने विकेट लिए। मैं तो कह रहा था भाई आप क्या कहते हैं ईशान किशन से बॉलिंग करा लो, वो भी आउट कर देगा। इस तरह से हाल चल रहा था, सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग कर लेता, वो भी आउट कर देता। मतलब इतनी गंदी बैटिंग चली थी आपकी, उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया खैर। लेकिन उसके बाद फिर इतनी मतलब ओवर बनाई हुई थी पाकिस्तान इंडिया, उस्मान तारिक ने भाई काम उतार दिया, मतलब उसने तो अपना साबित कर दिया कि बॉलिंग अच्छी करा इस बंदे ने। उसके बाद भाई आखिर में बताओ भाई करना क्या है भाई, आगे करना क्या है। मैं तो अपनी बात करूँगा, सीधी बात है भाई कि अगर भाई मैं तो ये समझता हूँ कि सीधे सीधे 3 तब्दीलियाँ बनती हैं, 3 तब्दीलियाँ कुछ भी करो, चाहे किसको भी बाहर करना करो, बाबर को करो, शदाब को करो, शाहीन को करो, जिसको भी बाहर करना करो। फकर को लाओ, ख्वाजा नाफी को लाओ स्ट्रेट अवे, और आपका सलमान मिर्जा या नसीम शाह जो आपको पसंद हो। फकर जमान को लाओ, ओपनर खिलाओ, भले आपको शफल करना पड़े ओपनर को, लेकिन फकर जमान को खिलाओ ओपनर, ख्वाजा नाफी को जरूर खिलाओ। उसके बाद ये कहते हैं आप प्रीमियम फास्ट बॉलर को तो निकालो भाई, सबसे पहली फुर्सत में प्रीमियम फास्ट बॉलर को बोलो लाहौर के अंदर जाए, फौरन लाहौर के अंदर जाए, वहाँ पर जरूरत है आपको, वहाँ पर ट्रॉफी जितवाएं। आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर आप ये कहते हैं सलमान मिर्जा को लेके आओ उसकी जगह, बाबर आजम को हटाओ, जिसको हटाओ, शदाब खान को हटाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये कहते हैं भाई ख्वाजा नाफी को खिलाओ। सीधी बात है, आपने ये कहते बिल्कुल भी ये कहते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और कम से कम भी इज्जत रखे यार, इज्जत रख लेते हैं हमारी। हम कौम, हम लोग इतना क्या कहते हैं अपने दिल से बैठते हैं, मैच देखते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा किसी ने यार। इतनी गंदी क्रिकेट खेली है, इतनी मतलब जलील करा दिए लोग हमें, मतलब इतने कमेंट्स में इंडिया वाले गालियाँ दे रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं, मीम बना रहे हैं, वहाँ इरफान पठान जो है वो नाचे जा रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ मतलब चीज़ें हो रही हैं। हम लोग बेचारे यहाँ पे कहते हैं क्रिकेट ही हमें जो खुशी देती है वो चीज़ हमसे छिन जाती है। बाकी में इंडिया पाकिस्तान वाले मैच वो भी हम लोग हमेशा पता होता है कि भाई हम उम्मीद लगाएंगे, बाद में ना उम्मीद ही होगी हमारे साथ ही दिल टूटेगा बाद में। भाई स्टेट अब आप 3 तब्दीलियाँ करो नेक्स्ट मैच में, सीधी बात है। नमीबिया के अगेंस्ट ये कहते हैं, मुझे तो भाई डर लग रहा है कि नमीबिया के अगेंस्ट क्या करोगे भाई। एटलीस्ट आपको क्या कहते हैं उस्मान तारिक जैसे बॉलर को, जो उसको कहते हैं इंडिया में ये कहते हैं खौफ मरा होता है, उसको कम से कम ईशान किशन के अगेंस्ट बॉलिंग तो कराते, कम से कम विकेट तो ये कहते हैं वो निकालता, उसमें कम से कम रन तो रोक लेता। शुरू में पावर प्ले में तो यूज़ करना चाहिए था, कोई 1 ओवर 2 ओवर तो देने चाहिए था यार, चलो 2 ओवर नहीं देते, 1 ओवर तो चांस तो लेता पावर प्ले में, जब वो ईशान किशन पार्टनरशिप लगा रहा था उसमें ये कहते हैं पावर प्ले में, उसने जब हम धुलाई करी पावर प्ले में, उसमें कम से कम आपको बॉलिंग देनी चाहिए थी। आपके कमेंटेटर बोल रहे हैं भाई कि वो आपका वेपन है, आपका हुक्म का इक्का है, उसको इस्तेमाल तो करो। ऐसे हुक्म के इक्के का फायदा क्या है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको उस्मान तारिक को कम से कम शुरू में लाना चाहिए था, बहुत देर में लेके आए आप, 10 ओवर के बाद आप लेके आ रहे हो, तो बंदा क्या करे फिर, कहाँ से आप क्या कहते हैं मैच करीब लाओगे आप। उसके बाद फाइम अशरफ को आप खिलाते क्यों, खिलाते हो तो आपको बॉलिंग नहीं देते। फाइम अशरफ बैटिंग अच्छी करता है, कम से कम 1 ओवर तो कराते हैं, उस बंदे को क्या कहते हैं पावर प्ले में कम से कम ओवर देते, कम से कम भले 2 छक्के खाता 3 छक्के खाता, लेकिन विकेट जरूर निकाल देता ईशान किशन को, वो कम से कम आउट कर देता। कम से कम शाहिन अफरीदी से तो बेहतरीन बॉलिंग कराता, कम से कम उसकी कहते हैं थोड़ा सा ये कहते हैं फिटनेस भी अच्छी है उसकी, कम से कम बेहतर शाहिन अफरीदी से, तो बैटिंग तो करना उसकी फॉर्म तो है, लेकिन बॉलिंग में तो देते नहीं चाहिए। अगले मैचों में फाइम अशरफ को जरूर बॉलिंग दें, ताकि फाइम अशरफ को यूज़ करें, जैसे वो लोग हार्दिक पांड्या को यूज़ कर रहे हैं एज अ बॉलर भी, तो एज अ बैट्समैन भी हमें चाहिए। ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर की तरह खिलाए, नहीं कि ना कि ये कहते हैं एज अ बैट्समैन। अगर एज अ बैट्समैन खिलाना तो डायरेक्ट फकर जमान को खिलाओ, फिर अगर आपको बैटिंग भी लंबी हो जाएगी फिर, लेकिन आप एटलीस्ट आपको कहते हैं फिर आपको तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी और ये सीखनी पड़ेंगी, अपनी गलतियाँ ठीक करनी पड़ेंगी, अपनी अच्छी करनी पड़ेगी आपको कप्तान को थोड़ी कहते हैं बेहतरीन ये कहते हैं फॉर्म अपनी लानी पड़ेगी, ऑफिस आपने बैटिंग करी थी अपनी भी, और बाकी ये कहते हैं ना थोड़ी सी सिलेक्शन सही करनी पड़ेगी, और टीम को ये कहते हैं मोराल ठीक करना पड़ेगा। अगले मैच में नमीबिया के अगेंस्ट अच्छी कहते हैं प्लेइंग लेवल उतारनी पड़ेगी और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। यूएसए ने इंडिया को टफ टाइम दिया, नमीबिया ने टफ टाइम दिया इंडिया को भाई, मतलब उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई नमीबिया के अगेंस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने नीदरलैंड के अगेंस्ट इतनी गंदी क्रिकेट खेली थी, कहते मर के हम लोग चेस किया था। भाई नमीबिया के अगेंस्ट हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, खासतौर पर सलमान रियाज को कैप्टनसी अच्छी करनी पड़ेगी उस मैच में, और प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी। इस वाली प्लेइंग 11 बिल्कुल घटिया खिलाई थी आपने, आपको बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। 3 से 4 तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, फकर को लाओ, ख्वाजा नाफी को लाओ, और ये कहते हैं सलमान मिर्जा को लाओ, बाकी कहते हैं शाहीन, बाबर और शदाब को कहते हैं बाहर करो। उसके बाद डायरेक्ट 3 लोगों को लेके आओ, ताकि ये लोग भी अपना वर्ल्ड कप भी इनको भी लेके जाए ना, या उनको सिर्फ टूर कराने लेके गए, इनको भी लाजमी खिलाओ, ताकि पता चले भाई ये भी परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये फकर जमान को होना चाहिए था, ख्वाजा नाफी को होना चाहिए था, और सलमान मिर्जा को होना चाहिए था प्लेइंग 11 में इंडिया वाले मैच में, लेकिन आप उसमें नहीं खिलाया, तो अगले मैच में जरूर मौका दो उनको और उनसे ये कहते हैं परफॉर्मेंस निकलवाओ, और हमें ये कहते हैं जीत चाहिए नमीबिया के अगेंस्ट, ताकि हमें आगे सुपर 8 में क्वालिफाई करना है। एटलीस्ट सुपर 8 में तो जाओ भाई, कम से कम इतनी तो इज्जत रख लो, सुपर 8 में जाओ और वहाँ पे ये कहते हैं अच्छा परफॉर्म करना है हमें, और हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी।